अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्विज़ 2। मैंने ऑलरेडी क्विज़ 1 बनाया है दीन की अहम मालूमात पर और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। जज़ाकल्लाह खैर आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और आज की जो क्विज़ है वो टॉपिक पर है रमज़ान और रोज़े, और इसमें भी इंशाल्लाह 15 क्वेश्चन है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी आपका आंसर है उसे पेपर पे लिखिए, और जब भी आप आंसर लिख रहे तो प्लीज़ आपकी जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पर लिखिए, उसे गूगल करके या फिर इधर उधर पूछ के मत लिखिए। इंशाल्लाह जो भी आपका स्कोर आएगा फाइनली उस स्कोर को ईमानदारी के साथ कमेंट कर दीजिए। तो अगर आपको 0 to 6 मार्क्स आते हैं तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 7 to 9 मार्क्स आते हैं तो एवरेज है, 10 to 12 मार्क्स आते हैं तो अच्छी बात है, 13 से 15 मार्क्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं हूं मोहम्मद सिराज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि रमजान हिजरी कैलेंडर का कौन सा महीना है, 5वां, 8वां, 7वां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। रमजान का जो महीना है हिजरी कैलेंडर का 9th मंथ है, तो यहाँ पर 9th ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। देखिए हिजरी कैलेंडर किसको बोलते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को माइग्रेट करे, हिजरत करे। ये जो हिजरत हुई इस वक्त से काउंट किया जाता, इस काउंटिंग को, इस कैलेंडर के काउंट को बोलते हैं, इस वक्त के काउंट को बोलते हैं हिजरी कैलेंडर। तो हिजरी कैलेंडर में 12 महीने हैं। कौन कौन से 12 महीने हैं? मुहर्रम पहला महीना है हिजरी कैलेंडर का, फिर उसके बाद आता सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादल ऊला, जमादल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा। तो ये हो गए 12 महीने। रमजान जो है 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। तो यहाँ पे देखिए रमजान इज द 9th मंथ ऑफ हिजरी कैलेंडर। तो यहाँ पे 12 महीने आप लोग देख सकते हैं। इन 12 महीनों को याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है रोजा ईमान के अराकीन यानी पिलर्स में से एक है? जी हाँ, जी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? क्या रोजा ईमान के पिलर्स में से एक है? तो इसका सही जवाब है जी नहीं, क्योंकि रोज़ा जो है फास्टिंग ईमान के पिलर्स में से नहीं है बल्कि इस्लाम के पिलर्स में से है। देखिए यहाँ पर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, एक है शहादा, सलाह, ज़कात, हज, फास्टिंग। तो ये हो गया रोज़ा। तो रोज़ा इस्लाम के पिलर्स में से है। ये 6 ईमान के पिलर से वो क्या क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, नबी और रसूलों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना। तो ये है 6 ईमान के पिलर। तो रोज़ा जो है इस्लाम के पिलर्स में से है, ना के ईमान के पिलर्स में से। रोजे का असल मकसद क्या है? भूखा रहना, गरीब की भूख समझना, खाने पीने की अहमियत जानना, तकवा, परहेजगारी, अपनी बॉडी को टेस्ट करना, या फिर ABCD यानी ये 4 ऑप्शंस, भूखा रहना, गरीब की भूख समझना, खाने पीने की अहमियत जानना, तकवा, परहेजगारी, ये 4 भी ऑप्शंस करेक्ट है। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही जवाब है तकवा और परहेजगारी। रोजे का असल मकसद जो है कुरान में, अगर हम सूरह बकरा पढ़ते हैं जो दूसरा सूरह है कुरान मजीद का, इस सूरह की आयत नंबर 183 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इसका मकसद बतलाते हैं और कहते हैं कि रोजे का हुक्म इसीलिए दिया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ। तो इसका आंसर है तकवा और परहेजगारी। ये हो गई सूरह बकरा की आयत नंबर 183। तो अगला सवाल है रोजा कब फर्ज हुआ, यानी कौन सी हिजरी कैलेंडर के ईयर में रोजा फर्ज हुआ? 6 हिजरी, 2 हिजरी, 4 हिजरी या 8 हिजरी? तो इसका सही जवाब है 2 हिजरी। तो हिजरी मैं ऑलरेडी बता दिया हिजरी कैलेंडर क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साल में हिजरत के रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, उससे पहले रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। तो इसका सही जवाब है 2 हिजरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना कोई वजह के रोज़ा छोड़ना कैसा है? नेक अमल है, कबीरा गुनाह है, कोई सज़ा नहीं, मकरूह है? तो इसका सही जवाब है कबीरा गुनाह है, क्योंकि रोज़ा जो है अल्लाह का हुक्म है और ये ऑब्लिगेटरी है, फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर जो सेहतमंद है, जो रख सकता है उसके लिए। अगर वो बिना कोई वजह के छोड़ता है तो ये गुनाह कबीरा है, इसकी सजा उसको मिलेगी। तो कबीरा गुनाह है। अगला सवाल है बेनमाजी के रोजे का क्या हुक्म है? सबसे आला रोजा है, पूरे साल के रोजे का सवाब होगा, कबूल नहीं होगा, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो बेनमाजी यानी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते रोजा रह के, उन लोगों का क्या हुक्म है? तो इसका सही जवाब है कबूल नहीं होगा। तो जो लोग रमज़ान में रोज़े रहते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, उनका रोज़ा कबूल नहीं होता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में। वो इसलिए क्योंकि नमाज ऑब्लिगेटरी है, फ़र्ज़ है अल्लाह की नज़र में। अगर नमाज ही नहीं पढ़ रहे, आम दिनों में नमाज नहीं पढ़ना कुफ्र की अलामत है, तो रोज़े में नमाज नहीं पढ़ना कुफ्र की अलामत है और साथ ही साथ रोज़ा भी कबूल नहीं होता। तो इसका सही जवाब है रोज़ा कबूल नहीं होगा। अगला सवाल है कुरान में रमज़ान का जिक्र कितने बार आया है? 1 बार भी नहीं, सिर्फ 2 बार, सिर्फ 1 बार, सिर्फ हदीस में आया है? तो इसका सही जवाब है सिर्फ 1 बार आया है। कुरान की सूरह बकरा की अगर हम आयत पढ़ते हैं जो दूसरा सूरह है कुरान मजीद का, उसकी आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी
تو یہاں پر رمضان کا ورڈ قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے صرف ایک بار۔ تو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ لفظ آیا ہے رمضان کا۔ روزے دار جنت کے کس دروازے سے داخل ہوگا؟ باب الصدقہ، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الایمان۔ تو اس کا صحیح جواب ہے باب الریان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہم کو بتلاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو روزے رہتے تھے رمضان کے مہینے میں، وہ لوگ جنت میں ایک دروازے سے داخل ہوں گے جس کا نام ہے باب الریان، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے رہنے والے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے باب الریان۔ تو یہ ہو گئی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، دیکھیے سوال ذرا الگ ہے، الگ پیٹرن ہے سوال کا۔ یہاں پر 2 سٹیٹمنٹس دیے گئے ہیں، آپ لوگوں کو بولنا ہے یہ سٹیٹمنٹس میں سے کون سی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا سٹیٹمنٹ ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا، یہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا سٹیٹمنٹ ہے دوسری آسمانی کتابیں بھی نبیوں کو رمضان میں نازل ہوئیں، یہ دوسرا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب ہم کو جواب یہ دینا ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے۔ صرف ایک یعنی صرف آپشن 1 صحیح ہے، صرف 2 یعنی صرف آپشن 2 صحیح ہے، دونوں بھی صحیح ہے، دونوں بھی غلط ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا، یہ صحیح بات ہے۔ قرآن میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، یہ صحیح بات ہے۔ دوسرا جو سٹیٹمنٹ ہے دوسری آسمانی کتابیں بھی نبیوں کو رمضان میں نازل ہوئی، یہ بھی صحیح بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ صحف ابراہیم اور توراہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے ہیں، یہ حدیث میں ہم کو بتلایا گیا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دونوں بھی صحیح ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے روزے کی نیت کیسے کریں؟ زبان سے، دل سے، سحری سے، قبلے رخ ہو کر، اوپر کے سبھی صحیح ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے دل سے، کیونکہ روزے کی جو نیت ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی نیک عمل کی جو نیت جب ہم کرتے ہیں تو وہ دل سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یا پھر صحابہ میں یہ پریکٹس دیکھنے کو نہیں ملتی کہ ان لوگوں نے کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنی زبان سے کہا ہو کہ میں نیت کرتا ہوں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، یا پھر کوئی دوسری عبادت ہو۔ تو نیت جو ہے دل سے ہوتی ہے۔ آپ اگر دل میں سوچ لیے کہ میرے کو کل روزہ رہنا ہے تو آپ کی نیت ہو گئی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دل سے، تو نیت دل سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال، یہ بھی سوال سٹیٹمنٹس میں ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹس کیا ہے۔ پہلا سٹیٹمنٹ ہے روزے کی حالت میں غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا سٹیٹمنٹ ہے برش یا پھر مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، یہ 2 سٹیٹمنٹ ہے۔ ان میں سے کون سی بات غلط ہے؟ صرف ایک، صرف 2، دونوں غلط ہے، دونوں صحیح ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ برش یا مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ انفیکٹ مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوا کہ ان میں سے کون سی بات غلط ہے؟ تو ان میں سے دیکھیے پہلا سٹیٹمنٹ غلط ہے، دوسرا سٹیٹمنٹ صحیح ہے، تو صحیح آپشن ہے صرف ایک، یعنی صرف سٹیٹمنٹ 1 غلط ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے صرف 1۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ افطار کا وقت کب ہے؟ بھوک لگنے پر، غروب آفتاب کے 5 منٹ بعد، غروب آفتاب یعنی سن سیٹ پر، پیاس لگنے پر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے غروب آفتاب یعنی سن سیٹ پر۔ ایگزیکٹ جب سن سیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے افطار کا ٹائم۔ دیکھیے ہمارے جو کارڈز ہوتے ہیں رمضان کے، جو کارڈز عام طور پہ جو چھپ کے آتے ہیں، ان میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے رمضان کے افطار کی ٹائم ہوتی ہے، وہ ٹائم 5 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیجئے، آپ چیک کر لیجئے، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی کارڈ ہے جو نارملی پرنٹ کر کے دیتے ہیں ہم کو رمضان کا کارڈ، اس میں ٹائمنگز رہتے ہیں افطار کے، وہ ٹائمنگ دیکھ لو، اور گوگل پہ سن سیٹ ٹائمنگ دیکھ لو آپ کے ایریا کی۔ سن سیٹ ٹائمنگ سے 5 منٹ آگے رہتا وہ ٹائم، کیونکہ ہمارے پاس انڈین سائیکالوجی ہے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا احتیاط برتتے، کہیں کو بھی پہلے کھول لیے تو روزہ ٹوٹ جائیں گا، ڈر ہوتا ہمارے۔ تو جبکہ صحیح سنت یہ ہے، صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ایگزیکٹ سن سیٹ کی ٹائمنگ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بھی بولے کہ امت جو ہے صحیح راستے پر رہے گی جب تک وہ لوگ روزے کو صحیح وقت پر کھولیں گے، یعنی روزے کو کھولنے کی جلد بازی کریں گے۔ جلد بازی مطلب ٹائم سے پہلے نہیں، ایگزیکٹ ٹائم، صحیح ٹائم پہ، ڈیلے نہیں کرتے روزہ کھولنے کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے غروب آفتاب، سن سیٹ۔ تو دیکھیے یہاں پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو بتلائی کہ روزہ جلدی کھولو، یعنی صحیح ٹائم پہ کھولو۔ تو اگلا سوال ہے سٹیٹمنٹس میں، یہ بھی سوال۔ پہلا سٹیٹمنٹ ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری قرآن رمضان میں نازل کی، یہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا سٹیٹمنٹ ہے رمضان کی اہمیت تراویح اور روزے کی وجہ سے ہے۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ صرف ایک، صرف 2،
दोनों भी सही है, दोनों भी गलत है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। कि पहला स्टेटमेंट है अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कुरान रमज़ान में नाजिल की। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पूरी कुरान रमज़ान में नाजिल नहीं की, बल्कि कुरान का आना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू हुआ रमज़ान के महीने में, जबकि पूरी कुरान जो है 23 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वक्तन फ़ोक्तन ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कुरान नाजिल करे, सिर्फ रमज़ान में नाजिल नहीं करे बल्कि 23 साल की टाइम में नाजिल करे। 23 ईयर्स ऑफ टाइम में पूरी कुरान नाजिल हुई। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है रमज़ान की अहमियत तरावी और रोज़े की वजह से। ये भी गलत है। रमज़ान की अहमियत तरावी और रोज़े की वजह से नहीं, बल्कि कुरान के नाजिल होने की वजह से है। तो इसमें कौन सी बात सही है? तो इसमें दोनों भी गलत है। तो इसका सही आंसर है दोनों भी गलत है। तो दोनों भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूल कर खाने पीने से क्या रोज़ा टूट जाता है? जी हाँ, टूट जाता है। नहीं टूटता, मकरूह हो जाता है, हराम है। तो इसका सही जवाब है नहीं टूटता। अगर आप भूल कर रोज़े की हालत में कुछ गलती से खा लेते हैं, कुछ गलती से पी लेते हैं, तो इसकी वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में हमको बतलाते हैं कि अगर कोई भूल कर खा लेता है तो उसे रोज़ा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खिलाया। तो भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो इसका सही जवाब है बी, नहीं टूटता। तो यहाँ पर ये बुखारी की हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये चीज़ बतलाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो आखिरी सवाल है वो है कि 1000 महीनों से बेहतर रात कौन सी है? चांद रात, शब बारात, शब कदर या शब मेराज? तो इसका सही जवाब है शब कदर। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको सूरह कदर, जो कुरान का 97वां सूरा है, इसमें हमको बतलाया शब कदर जो है 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर आप इस रात में इबादत कर लें तो उस रात की इबादत 1000 महीनों से अल्लाह की नज़र में बेहतर है। इस तरीके का अजर आपको दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है शब कदर। तो यहाँ पर कुरान में हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चीज़ बतलाते हैं। तो ये थी आज की क्विज़ दोस्तों। अगर आपको इस क्विज़ से फ़ायदा हुआ है, मालूमात हुए, तो ज़रूर लाइक बटन को दबाइए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये क्विज़ कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्विज़ बनाऊँ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।